घने पेड़ों से घिरा हुआ एक स्थान जहां दिन में भी अजीब सी शांति महसूस होती है और जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है वैसे वैसे हवा का मिजाज बदलने लगता है। यह जगह है भूतनाथ धाम। स्थानीय लोग इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं मानते, उनके लिए यह स्थान आस्था और डर दोनों का मिलाजुला रूप है। कहा जाता है कि यह धाम सदियों पुराना है और इसका नाम भूतनाथ यूं ही नहीं पड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं भैरव रूप में विराजमान हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह पर कभी तांत्रिक साधनाएं हुआ करती थीं। पुरानी कहानियों के अनुसार रात के समय यहाँ आने वालों को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दूर से नाम लेकर बुला रहा हो। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने मंदिर के पास अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, जबकि मौसम बिल्कुल सामान्य था। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले यहाँ एक साधु रहा करता था जो शिव का परम भक्त था। उसने वर्षों तक इसी धाम में कठोर तपस्या की। लोग कहते हैं कि उसकी साधना इतनी गहरी थी कि इस स्थान की ऊर्जा हमेशा के लिए बदल गई। धीरे धीरे यह जगह चमत्कारों के लिए जानी जाने लगी। बीमार लोग ठीक होने लगे, डरे हुए मन को शांति मिलने लगी। लेकिन इन्हीं चमत्कारों के साथ कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आई जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कई बार रात में मंदिर के कपाट अपने आप हिलते पाए गए, जबकि आसपास कोई नहीं था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर के अंदर दिए को बिना हवा के हिलते देखा, और सबसे हैरान करने वाली बात कि कुछ यात्रियों ने यह भी कहा कि आधी रात को उन्हें मंदिर के भीतर से घुंघरुओं जैसी आवाजें सुनाई दी। यही कारण है कि आज भी भूतनाथ धाम को लेकर लोगों के मन में श्रद्धा के साथ साथ एक अनजाना भय बना रहता है। कुछ इसे ईश्वरीय शक्ति मानते हैं तो कुछ इसे अधूरी आत्माओं की उपस्थिति। लेकिन सच क्या है? क्या यह सब सिर्फ कहानियां हैं या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है, जिसे समझने के लिए हमें इस धाम के इतिहास और यहाँ घटी उन घटनाओं को और गहराई से जानना होगा जिनका जिक्र आज भी धीमी आवाज में किया जाता है, खास तौर पर तब जब रात पूरी तरह से अपने सन्नाटे को। रात के उसी सन्नाटे में जब पूरा इलाका जैसे थम सा जाता है, तभी भूतनाथ धाम से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बातें सामने आने लगती हैं। कई बार स्थानीय लोगों ने देखा कि मंदिर के आसपास जानवर बिना कारण अचानक रुक जाते हैं और फिर डर के मारे दूसरी दिशा में भाग जाते हैं। कुछ पुजारियों का कहना है कि उन्होंने स्वयं रात की आरती के समय अजीब सा कंपन महसूस किया, जैसे जमीन हल्की हल्की थरथरा रही हो। एक पुरानी घटना का जिक्र आज भी गांव में किया जाता है, जब एक व्यक्ति रात में मजाक के इरादे से मंदिर के अंदर चला गया और सुबह वह बदली हुई हालत में मिला। उसकी आंखों में डर था, आवाज कांप रही थी और वह बस इतने ही कह पाया कि उसने मंदिर के गर्भगृह में किसी को बैठे हुए देखा था। कुछ लोगों का मानना है कि वह कोई भूत नहीं बल्कि स्वयं भूतनाथ की शक्ति थी जो अपनी सीमा लांघने वालों को सावधान करती है। धाम के इतिहास में यह भी कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सच्चे मन से प्रार्थना करें तो उन्हें कभी नुकसान नहीं होता, लेकिन जो लोग मजाक, घमंड या गलत इरादे से आते हैं उनके साथ अजीब घटनाएं घटती हैं। यही वजह है कि आज भी रात के बाद यहाँ रुकने की किसी को अनुमति नहीं दी जाती। आधुनिक सोच रखने वाले लोग इन सब बातों को अंधविश्वास कहते हैं और कुछ इसे मानसिक वहम मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सब वहम है तो अलग अलग समय अलग अलग लोगों के अनुभव एक जैसे क्यों हैं? क्यों हर कहानी में ठंडी हवा, अचानक सन्नाटा और अदृश्य उपस्थिति का जिक्र मिलता है? कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि यह स्थान ऊर्जा के विशेष केंद्र पर स्थित है, जहां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की तरंगें तेजी से महसूस होती हैं। वही श्रद्धालुओं का विश्वास है कि भूतनाथ धाम किसी डर की जगह नहीं बल्कि संरक्षण की शक्ति है। यह धाम उन लोगों के लिए भयावह है जो इसे समझने की कोशिश नहीं करते, और उन लोगों के लिए आस्था का केंद्र है जो पूरे विश्वास से
यहाँ शीश झुकाते हैं। शायद भूतनाथ धाम का सच किसी एक कहानी में या किसी एक तर्क में कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ महसूस किए जाते हैं, समझाए नहीं जाते। और भूतनाथ धाम भी उन्हीं रहस्य में से एक है, जहाँ डर और श्रद्धा एक ही रास्ते पर साथ साथ चलते हैं।